हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं फ्लावरिंग जीन के एबीसी मॉडल की। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एमएससी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्लावरिंग जीन का एबीसी मॉडल सबसे पहले एरोप्टोप्सिस प्लांट में देखा गया, एरोप्टोप्सिस थैलियाना, जिसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। एरोप्टोप्सिस ब्रासिकेसी फैमिली का मेंबर है। इसकी वाइल्ड कंडीशन की बात अगर हम देखें तो उसमें सबसे बाहर जो आउटर वर्ल्ड होगी उसमें 4 सेपल्स होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्रासिकेसी में टेट्रामेरस कंडीशन मिलती है, तो इसमें 4 सेपल 4 पेटल मिलेंगे। तो सबसे आउटर वर्ल्ड जो है, ये वेस्कुलेचर में आप देख सकते हैं कि सबसे आउटर सेपल, उसके बाद पेटल, फिर अंदर जो हैं स्टेमन्स और सबसे अंदर कार्पल। सेकेंड वर्ल जो है वो 4 पेटल्स मिलेंगे। थर्ड वर्ल में 6 स्टेमन्स होंगे, जिसमें से 2 स्टेमन छोटे होंगे और बाकी 4 स्टेमन्स बड़े होंगे। नेक्स्ट जो सबसे इनर वर्ल होगी, फोर्थ वर्ल, उसमें 2 कार्पल मिलेंगे और दोनों ही फ्यूज होंगे। अगर हम फ्लोरल डेवलपमेंट की बात करें तो फ्लोरल डेवलपमेंट को 3 टाइप के जीन्स रेगुलेट करते हैं। सबसे पहला है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। जैसे कि फ्लोरल ऑर्गन, सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पल, ये चारों फ्लोरल ऑर्गन हैं और इन चारों को रेगुलेट करने के लिए जो जीन्स इन्वॉल्व होंगे उनको हम फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स कहेंगे। नेक्स्ट है कैडेस्ट्रल जीन। कैडेस्ट्रल जीन वो हैं जो स्पेशल रेगुलेटर होते हैं, यानी कि फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स को रेगुलेट करेंगे। ये उनके लिए एक बाउंड्री लिमिट सेट कर देते हैं। नेक्स्ट जो जीन है वो है मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन। मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन के लिए एक पॉजिटिव रेगुलेटर का काम करता है। अब हम बात करते हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स की, जिसके ऊपर एबीसी मॉडल बेस्ड है। फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स बेसिकली 5 टाइप्स के हैं जो अरेबिडोप्सिस में देखे गए हैं। सबसे पहला जीन है एपेटला 1, जिसको AP1, एपेटला 2, AP2, एपेटला 3, AP3, पिस्टिलेटा PI एंड एगेमस AG। अगर हम बात करें ऑर्गन की तो सबसे बाहर जो है वर्ल मिलती है वो सेपल की, फिर उसके बाद पेटल की वर्ल मिलती है, नेक्स्ट जो वर्ल मिलती है स्टेमन की, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ल मिलती है कार्पल की। तो 1 2 3 4 ये वर्ल्स का पैटर्न है। एक्टिविटी के फॉर्म में देखें तो ए जीन सेपल और पेटल के लिए प्रेजेंट रहेगा, बी जीन पेटल और स्टेमन के लिए प्रेजेंट रहेगा, और सी जीन जो है स्टेमन और कार्पल के लिए प्रेजेंट रहेगा। इस वाले फिगर में अगर हम देखें तो बी जीन सेपरेटली रेगुलेट होता है, लेकिन ए और सी जीन एक दूसरे को सप्रेस करते हैं। यानी कि अगर सी जीन प्रेजेंट नहीं रहेगा तो ए जीन यहाँ से यहाँ तक स्प्रेड कर जाएगा। ऐसे ही सी जीन ए को सप्रेस कर रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं एबीसी क्लास के जीन्स की, तो जो ए जीन है, जैसे मैंने आपको बताया, सेपल के लिए रेगुलेट करेगा, और ए और बी, क्योंकि यहाँ पे पेटल्स को अगर हम देखें तो ए जीन और बी जीन दोनों ही रेगुलेट कर रहे हैं पेटल के फॉर्मेशन के लिए। बी और सी जीन रेगुलेट करेंगे स्टेमन को, और सी जीन अकेला कार्पल को रेगुलेट करेगा। अगर हम बात करें इनके फंक्शन की तो फंक्शन में जैसे हम वाइल्ड टाइप को देखते हैं, वाइल्ड टाइप नॉर्मल टाइप है जिसमें कोई भी म्यूटेशन नहीं मिलेगा, नॉर्मल जीन प्रेजेंट रहेंगे। सेपल के लिए ओनली ए जीन रेगुलेट करेगा, पेटल के लिए ए और बी रेगुलेट कर रहे हैं, स्टेमन के लिए बी और सी रेगुलेट कर रहे हैं, और कार्पल के लिए सी रेगुलेट कर रहा है। लेकिन अगर फंक्शन लॉस कर जाता है सी का, यहाँ पे पहली कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जो सी जीन है उसको हमने म्यूटेट कर दिया, तो क्या कंडीशन होगी। क्योंकि सी जीन यहाँ पर म्यूटेट कर गया तो ए इसको रिप्रेस कर रहा था, तो ए यहाँ से यहाँ तक स्प्रेड कर जाएगा, जो इस कंडीशन में आप देखेंगे। तो ये बी जीन है और ये ए जीन यहाँ तक स्प्रेड कर गया, जिसकी वजह से पहली जो वर्ल मिलेगी वो सेपल की मिलेगी, क्योंकि वो सिर्फ ए जीन के थ्रू रेगुलेट होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ तक पूरा स्प्रेड कर गया है, इसलिए सेकंड और थर्ड वर्ल दोनों ही पेटल की मिलेंगी, क्योंकि इन दोनों वर्ल्स पे भी, सेकंड और थर्ड वर्ल पे
पेटल ही बनेगा, क्योंकि वो ए और बी जीन के थ्रू रेगुलेट होता है। और सबसे लास्ट वॉल जो इनर वॉल है वो सेपल की बनेगी, यानी कि कुछ इस टाइप का हमें फ्लोरल डायग्राम दिखाई देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर ए जीन अपना फंक्शन लॉस कर देता है, यानी कि ए जीन म्यूटेट कर जाता है, सी जीन ए जीन को सप्रेस कर रहा था, ए जीन की एक्टिविटी यहाँ पर नहीं दिखाई देगी और सी जीन पूरा स्प्रेड कर जाएगा। तो सबसे पहली वॉल कार्पल की, सेकंड और थर्ड वॉल स्टैमन की मिलेगी और सबसे इनर वॉल कार्पल की मिलेगी। ये कंडीशन होगी जब ए जीन अपना फंक्शन लॉस कर देगा। अगर बी जीन अपना फंक्शन लॉस करता है, बी जीन यहाँ पर प्रेजेंट था और इस कंडीशन में बी जीन नहीं रहेगा, तो पहली और दूसरी वॉल सेपल की मिलेगी और थर्ड और फोर्थ वॉल कार्पल की मिलेगी। ये कंडीशन रहेगी अगर बी जीन को हम म्यूटेट कर देते हैं या बी जीन अपना फंक्शन नहीं दिखाता है। थैंक यू।